वेलकम टू हिट टीवी इंडियन हेल्थ। मैं हूं आपकी होस्ट चांदनी। आज हमारे साथ है डॉक्टर मोहम्मद वसीम जी। नमस्ते सर। नमस्ते। गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वसीम है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप स्पेशलिस्ट हूँ। मैं ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम पे अवेलेबल रहता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में सब सहूलत है, जैसे कि आईसीयू बोलिए आप, या फिर लंग्स को रिलेटेड कुछ भी ट्रीटमेंट है, हमारे पास बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा होता है। स्मोकिंग करने में सिर्फ बॉडी पार्ट्स में, लंग्स पे ही असर करती है या दूसरे पार्ट्स में भी असर होगा? हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ पूछी आपने कि स्मोकिंग करने की वजह से खाली लंग्स अफेक्ट होते हैं क्या? ऐसा नहीं है। स्मोकिंग बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करता है। जैसे कि सिंपल चीज़ के लिए मैं आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए सर से शुरू करना चाहूँगा। स्मोकिंग की वजह से आपको हेयर फॉल हो सकता है, सिंपल सी चीज़ है, हेयर फॉल होता है। स्मोकिंग की वजह से आपको ब्रेन स्ट्रोक आ सकता है। ब्रेन स्ट्रोक या बेशक रिपोर्टेड केसेस से हम खुद देखते हैं स्मोकर्स में ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से पेशेंट्स को ब्रेन कैंसर भी हो सकता है, वो है। स्मोकिंग की वजह से पेशेंट को ओरल कैंसर, जो मुंह का कैंसर कहा जाता है, ये भी हो सकता है। स्मोकिंग की वजह से ऑफ कोर्स लंग कैंसर तो होना ही है। सबसे प्राइमरी टारगेट तो लंग्स ही है स्मोकिंग के। इसके अलावा स्मोकिंग की वजह से सीओपीडी बोल के एक बीमारी होती है लंग्स में। इसके फुल फॉर्म है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसमें क्या होता है, बेसिकली स्मोकिंग की वजह से लंग्स डैमेज होके पेशेंट को क्या बोलते हैं, दम चढ़ने की कैफियत रहती, खांसी, बहुत ज़्यादा बलगम प्रोड्यूस होना, ये डैमेज हो जाने की वजह से, तो सीओपीडी होता है। स्मोकिंग की वजह से स्टमक कैंसर हो सकता है, इंटेस्टिनल कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से किडनी कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग की वजह से ब्लैडर कैंसर हो सकता है। में लिटरली कोई भी चीज़ हो सकती है। आप अगर ऐसा पूछे, स्मोकिंग की वजह से हार्ट अटैक आ सकता है आपको, तो अपन सोचते हैं कि स्मोकिंग खाली लंग्स को इफेक्ट करता है, बट स्मोकिंग पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है। इनफैक्ट स्मोकिंग की वजह से मेल्स में इनफर्टिलिटी हो सकती है, फीमेल्स में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है स्मोकिंग की वजह से, जो बहुत इग्नोर्ड है एंड बहुत कॉमन रीज़न है। आजकल बहुत सारे लोगों में देखा जा रहा है इनफर्टिलिटी इश्यूज़। तो आप अगर उनको पूछेंगे तो ऑफकोर्स उनके हिस्ट्री में स्मोकिंग का वो बेशक एक्सेप्ट करेंगे कि वो स्मोक करते थे या स्मोक कर रहे हैं। तो ये है, तो स्मोकिंग जिस्म के हर बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, सर से लेके पैर तक। ये कैसा असर करता है बॉडी पे? इसके साइड इफेक्ट्स क्या है सर? तो देखिए, हुक्का जो जिसे शीशा भी कहा जाता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में अलग अलग यूज़ करते हैं। एंड मैं खुद देखता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, पूछने पर बोलते हैं कि जैसा यूजुअली पहले क्या था, अगर कोई पेशेंट अगर आया पल्मोनोलॉजिस्ट के पास खांसी, दम चढ़ने के, तो पूछते थे स्मोक करते क्या। अब ये सब चीज़ ऐड करना पड़ रहा, आप वेप करते क्या, आप हुक्का करते क्या, बोल के पूछना पड़ रहा लोगों से। तो ऑफकोर्स वो लोग थोड़े लोग कन्फेस करते हैं, हाँ वी डू, एंड वी डू इट ओकेशनली, वी डू इट नाउ एंड देन, हम रेयरली करते, सोशली करते, सब अलग अलग अल्फाज यूज़ करते हैं हुक्का के लिए। और बहुत सारे लोग के इसमें एक मिसकंसेप्शन है कि हुक्का सेफ है। बोल अगेन सेम थिंग, जैसा ई सिगरेट को समझते हैं लोग सेफ है बोल के, हुक्का को भी समझते हैं लोग सेफ है, हुक्का से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बट लेट मी टेल यू, एक हुक्का सेशन जो होता है, जो आई डोंट नो हाउ डू इट, आई हैव सीन पीपल, आई हैव नेवर डिड इट, मैं कभी नहीं करा, बट मैं देखा बहुत बार कि लोग हुक्का करते हैं। तो मैं अक्सर कभी कोई दिखे तो मैं बोलता हूँ कि एक हुक्का सेशन जो है, विच लास्ट फॉर सम 2 hours 3 hours, आई डोंट नो, यूजुअली 3-4 दोस्त रहते हैं, दे शेयर इट, हुक्का लेके करके देते हैं। तो मैं बोलता हूँ दे शुड नो दिस थिंग, एक हुक्का सेशन इज इक्वल टू स्मोकिंग 60 to 100 cigarettes in one session. Just imagine the amount of smoke और कार्सिनोजेंस, मतलब कैंसर जिससे होता है उसे कार्सिनोजेंस कहते हैं, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं वो। एक सेशन हुक्का जो शेयर करते हैं 4 लोग, 60 to 100 सिगरेट जो पीने की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो एक हुक्का सेशन में होता है। तो इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर सोचे अपन, समझे 4 दोस्त थे हुक्का पी रहे हैं, अगर लीस्ट भी सोचे 60 सिगरेट्स का है वो, तो ईच पर्सन इज स्मोकिंग 15 cigarettes in 3 hours. ओके। सच इज़ द ह्यूज साइड इफेक्ट ऑफ दैट हुक्का। बट लोग कहते हैं कि हुक्के से कुछ साइड इफेक्ट नहीं है,
ये सोशल थिंग है, लोग पहले भी करते थे, अभी भी कर रहे, उसमें फ़िल्टर है, पानी है, वो स्मोक पानी में चले जाता, नहीं आता, एवरीवन गिव देयर all excuses and reasoning to say that it is safe, but let me make this thing clear today, हुक्के से भी लंग कैंसर हो सकता है। और जो जो बीमारियों का मैंने कहा है स्मोकिंग की वजह से सर से लेकर पैर तक, वो सब बीमारी हुक्के से भी हो सकते हैं। इनफैक्ट आजकल हैदराबाद में बहुत ज़्यादा हो चुका है हुक्का का सेशन पे, मतलब ये पीने का पहले बहुत ज़्यादा था, बीच में बैन हो गया और फिर स्लोली शुरू हो रहा है कि हुक्का पीने के फिर पार्लर्स खुल रहे हैं, लोग घर पे हुक्का सेशंस लगा लेते दोस्त बैठ के। सो मैं वो लोग को बोलना चाहूँगा कि देखिए आपकी सोच बहुत गलत है कि हुक्का सेफ़ है बोल के, वो सिगरेट पीने के बराबर है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं सिगरेट नहीं पी रहा, मैं हुक्का पी रहा तो मेरे को कुछ नहीं होगा, आपको वही बीमारी होगी, मे बी और ज़्यादा सीवियर होगी आपको वो बीमारी। मतलब स्मोकिंग से ज़्यादा हुक्का बहुत डेंजर है। क्यों? वो तो आप 2-3 घंटे में 15 सिगरेट पी ले रहे, कौन पीते 15 सिगरेट? 10 सिगरेट दिन भर में पीता कोई भी एक नॉर्मल स्मोकर रहा, एंड ऑन एन एवरेज एक स्मोकर दिन भर में 10 सिगरेट पीता। ऑफकोर्स 20 पीने वाले भी है, 30 पीने वाले भी, ऑन एन एवरेज देखें तो 10 सिगरेट्स पर डे होता। तो इमेजिन करिए आप 3 घंटे में 15 सिगरेट फूंक दे रहे हैं आप, तो आपके लंग्स का क्या होगा, आपके ब्रेन का, आपके हार्ट का, आपके स्टमक का, इंटेस्टाइन का क्या होगा? यू आर लिटरली डैमेजिंग देम। एंड ऑफ कोर्स देखा ऐसा जाता है कि इनिशियली सोशली स्टार्ट करते लोग, फ्रेंड्स बैठ के जस्ट अरे एक पफ बोल के, बट आपको पता भी नहीं चलता कब आपको उसकी आदत हो गई। तो वो चीज़ है। एंड एकदम 15 सिगरेट्स इन वन सेशन, इट इज़ टू ह्यूज फॉर एनी पेशेंट। उतना लोड लेना लंग्स के लिए डैमेज होते हैं। मैं देखता हूँ, एंड ऑफ कोर्स जब मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है, कोई भी कैफियत से, दम चढ़ना, खांसी, आई डू आस्क देम कि आप हुक्का पीते हैं क्या? हाँ पीते हैं, लास्ट वीक मैंने हुक्का सेशन करा था, उसके बाद ही मेरे को ये शुरू हुआ दम चढ़ना वो है बोल के। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सब लोग से कि किसी भी तरह का स्मोक, वो सिगरेट हो या फिर वेप हो या फिर हुक्का हो, मत करिए। इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ये आपकी जान ले सकता है, लिटरली आपकी जान ले सकता है। आपका ब्रेन कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लंग कैंसर, ओरल कैंसर, यू जस्ट नेम इट, बॉडी का हर पार्ट इफेक्ट हो सकता है उससे। तो स्मोकिंग मत करिए किसी भी फॉर्म में, वो सिगरेट हो, फ़िल्टर वाली सिगरेट, बिना फ़िल्टर की सिगरेट, वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, वेप हो या हुक्का हो, कुछ भी हो, फ़िल्टर लगा के कर रहे, सिगार कर रहे, ये सब उतनी आपको तकलीफ़ देने वाली चीज़ है, और ये सब में कैंसर होने के उतने ही चांसेस है, थोड़े कम ज़्यादा है बस। एंड एट द सेम टाइम मैं बोलूँगा, जो मैं भी बोल रहा था, पैसिव स्मोकर जो सेकेंड हैंड स्मोक है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपके दोस्त स्मोक करते हैं, आप दूर हट जाइए। अब आप आपके दोस्त को नहीं समझा सकते, अगर उन्होंने आपकी बात नहीं सुनना चाह रहे, इफ़ ही डजंट वांट टू लिसन टू यू, इट्स ओके, लेट हिम डाई। व्हाई डू यू वांट टू डाई सिटिंग बिसाइड हिम अननेसेसरी, बिना स्मोक करे? यू स्टे फार, 1-2 फीट दूर खड़िए, दूर खड़ के बात करिए, ना वो बह रहा है ना आप बह रहे हैं, 2 फीट दूर खड़ के भी बात कर सकते हैं आप। तो आई यूजुअली एडवाइज देम कि 2 फीट दूरी रखिए, जैसा कोरोना में कहा जाता था कि 2 फीट की दूरी, वही सेम चीज़ इसमें भी फॉलो कर लीजिए। जो भी स्मोक कर रहा, अगर आपका ख़ास दोस्त है, 2 फीट 3 फीट दूर खड़ के बात करिए, स्मोक करे बाद दोनों गले में हाथ डाल के चले जाइए। जब तक स्मोक कर रहा है दूरी इख्तियार करिए, बेहतर है। इनफैक्ट और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाह रहा था मैं, मेरे को अभी याद आया, इंडोर पोल्यूशन, घर के अंदर पोल्यूशन, इसका सबसे कॉमन रीज़न सिगरेट स्मोकिंग इन हाउस है। अक्सर देखा जाता है फादर या फिर सम केसेस में मदर या ग्रैंडफादर कोई भी हो, स्मोक करने की वजह से छोटे बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लंग मेच्योर होने का टाइम रहता है। अगर घर में कोई स्मोक कर रहे तो स्मोक, जैसा मैं बोला, पैसिव स्मोकिंग में आता है। एंड पैसिव स्मोकिंग छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करती है बड़े लोगों से। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, जो भी स्मोक करते हैं बड़े लोग, छोटे बच्चों से दूर रहिए। आप मरना चाह रहे, आप मरिए, प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को क्यों आप तकलीफ़ दे रहे खाली पीली के? एंड नहीं मालूम, शायद बहुत सारे बच्चों को इसी वजह से कैंसर हो रहा होगा।
अगर अपन मालूम करें, पूछे तो मालूम होगा कि घर में कोई स्मोक करते थे, शायद फादर या फिर अंकल फिर या ग्रैंडफादर कोई भी हो स्मोक करते शायद, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। बट मालूम नहीं, कभी पूछते कभी नहीं पूछते, कभी मालूम होता नहीं होता। आजकल देखा जा रहा है यंग जनरेशन्स में, मतलब छोटे छोटे बच्चों में अलग अलग किस्म के कैंसर, ब्रेन कैंसर, ये वो सब हो रहे, ब्लड कैंसर हो रहा। तो शायद ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो आप मरना चाह रहे, बेशक आप मरिए, आपकी ज़िंदगी है, बट दूसरों को मत मारिए आप प्लीज़, दूसरों को मत मारिए। आपको हक़ नहीं है किसी और की ज़िंदगी से आप खेल सके या फिर उनको कैंसर आपकी वजह से कैंसर आ सके। तो प्लीज़ अगर आप स्मोक करते हैं, आप घर के बाहर जाके कर लीजिए, आप घर में मत करिए, क्योंकि तो इसमें आपका बच्चा भी है, आपके नीज़ एंड नेव्यूज़ भी है, सब है इसमें। तो आप बाहर कर लीजिए अगर आप मरना चाह रहे हैं, बट घर में आप स्मोक करके, घर में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको जो फीट जो बच्चा है उनके पेट में, उसको साइड इफ़ेक्ट, या फिर छोटे बच्चे जो ग्रोइंग एज में हैं उनको साइड इफ़ेक्ट क्यों। तो मत करिए घर में स्मोक। और इंडोर पोल्यूशन का सबसे कॉमन रीज़न घर में स्मोक करना है। तो एहतियात करिए, आप बाहर जाइए, स्मोक कर लेके आ जाइए। मैं तो बोलूँगा आप भी स्मोक मत करिए, बट स्टिल अगर आप करना चाह रहे हैं आप बाहर जाके कर लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। तो वैसा है। या फिर दूसरे लोगों से कहूँगा मैं, अगर आपके कोई दोस्त है या फिर आपके कोई भी ख़ास है जो स्मोक करते, एंड यू आर सो क्लोज बडीज़ दैट आप दोनों साथ में फिरते रहते दिन में, जब भी वो स्मोक कर रहा आप 2 किलोमीटर दूर खड़िए, सॉरी 2 फीट दूर खड़िए आप उनसे, हो गया। 2 फीट दूर खड़ के भी आप बात कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पास ही खड़ना आपको बात करने के लिए बोल के। तो आई वुड से सबसे पहले तो है स्मोक मत करिए। अगर आप कोई कर रहे हैं तो घर के बाहर कर लीजिए। दूसरों की ज़िंदगी की वैल्यू तो है, आपकी नहीं होंगी ओके, बट दूसरों की तो है। वैसे ही जो दोस्त है, जो जिसके फ्रेंड स्मोकर है, आप लोग दूरी इख्तियार कर लीजिए, सिंपल सी चीज़ है। तो ये सब चीज़ करके आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने घर वालों को बचा सकते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, ये आप लोग भी जानते हैं। सीओपीडी का कुछ परमानेंट क्योर है क्या? नहीं है। आपको ज़िंदगी भर दवा यूज़ करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लंग कैंसर का कुछ क्योर है क्या? अर्ली स्टेजेस में अगर डिटेक्ट हुआ तो लंग की सर्जरी करके बचा सकते, बट फिर भी स्टिल थोड़े बहुत चांसेस रहते वापस आने के लिए। तो ऑफ कोर्स नॉट अबाउट जस्ट लंग कैंसर, बॉडी में कहीं भी कैंसर हो सकता है, जैसा मैं बोला किडनी कैंसर हो सकता है, स्टमक कैंसर, ब्रेन कैंसर। तो स्मोकिंग अवॉइड करिए। ये मत सोचिए कि स्मोकिंग की वजह से खाली लंग्स तक ही प्रॉब्लम है, इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अक्सर जब भी मैं किसी को भी पूछता हूँ आप क्यों स्मोक करते हैं, तो अक्सर लोग जवाब देते हैं स्ट्रेस की वजह से स्मोक करते हैं। तो स्मोक करने की वजह से स्ट्रेस रिलीफ हो जाता, क्या बोलते हो जाता, बट ये स्ट्रेस रिलीफ आपको खाली टाइम बीइंग है, ये आपको बाद में जाके तकलीफ़ देने वाला है। वो मैथमेटिकल फार्मूला सेम है, अब होने की तकलीफ़ बाद में होने वाली है, आपकी तकलीफ़ कहीं नहीं जा रही, नहीं सोच रहे आप। तो स्ट्रेस मैनेज करने के और बहुत सारे तरीक़े हैं, स्मोकिंग एक ज़रूरी नहीं है। आप कहीं दूसरे हॉबीज़ में इन्वॉल्व होइए, कोई दूसरी चीज़ देखिए, अपने आप को फिट रखिए। आफ्टर ऑल एक ही तो ज़िंदगी है, ऐसा नहीं है अपनी लाइफ वीडियो गेम के सर की नहीं है कि एक लाइफ गई तो पीछे से और एक लाइफ आके फिर ज़िंदगी वहीं से शुरू हो रही। एक ही ज़िंदगी है, अगर कुछ हो गया तो हो गया, यू विल बी नो मोर इन दिस वर्ल्ड, एंड किसी को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, एवरीवन विल कीप मूविंग। सो अपनी ज़िंदगी को इतना लाइट मत लीजिए। आप हैं तो अच्छे से जिए आपकी ज़िंदगी को, लिव इट हैप्पीली एंड फुलफिली। ऐसा कुछ भी ख़राब आदत डाल लेके, स्मोकिंग हो, पान, जर्दा, गुटखा, हुक्का, ई वेप या फिर अल्कोहल, कोई भी चीज़ जो कि आपको मालूम है कि इसकी वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट होने वाला है, ऐसा नहीं है कि चांसेस है, इट इज़ नोन, इट इज़ प्रूवन एंड यू टू नो इट कि इसकी वजह से होने वाला है, डोंट डू इट। ज़रूरी नहीं है ये चीज़, तो समझिए। आई रिक्वेस्ट यू ऑल नॉट टू स्मोक। अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर मोहम्मद वसीम जी से कंसल्ट करिए। जी, मैं ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल में अवेलेबल हूँ। ये हॉस्पिटल मेहदीपट्टनम में लोकेटेड है। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए लंग्स के, उसके लिए आप कभी भी विज़िट कर सकते हैं।
अपॉइंटमेंट नंबर है 7702724142। मेरे अपॉइंटमेंट के लिए या अवेलेबिलिटी के लिए आप ये फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके आप हॉस्पिटल विजिट करके मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। फिर मिलेंगे अगले हेल्थ इंटरव्यू के साथ। धन्यवाद। Hit TV app, all the success for their launch. Please download the app. Download the Hit TV app now. Please download the app now. Please download the app now. Please download the app now. Download the app now.